नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2021-22 का री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। हम लोग देखेंगे कि यदि आप 3 या 3 से अधिक पेपर में फेल हैं तो क्या री एग्जाम दे सकते हैं या फिर बैक ईयर एग्जाम देना पड़ेगा। बैक ईयर एग्जाम कब होगा, इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। प्रश्न है, यदि आप 3 या 3 से अधिक पेपर में फेल हैं तो क्या री एग्जाम दे सकते हैं या फिर बैक ईयर एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसका उत्तर है बैक ईयर एग्जाम देना पड़ेगा। यदि आप 3 या 3 से अधिक पेपर में फेल हैं तो आपको बैक ईयर एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि आप अधिकतम 2 पेपर में ही री एग्जाम दे सकते हैं। 2 से अधिक पेपर में फेल हैं तो आपको बैक ईयर एग्जाम देना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया। चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर बीएड सेकेंड ईयर में हैं, यदि आप 3 या 3 से अधिक पेपर में फेल हैं तो आपको बैक ईयर एग्जाम देना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया। यदि आप 3 या 3 से अधिक पेपर में फेल हैं, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो या फिर बीएड सेकेंड ईयर में, आपको बैक ईयर एग्जाम देना ही पड़ेगा। यदि आप 2 पेपर में फेल हैं तो आप री एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर हो गया। 2 से अधिक पेपर अर्थात 3 या 3 से अधिक पेपर में, 4 पेपर में, 5 पेपर में, या फिर फर्स्ट ईयर में 8 पेपर में, जितने भी, तो आपको बैक ईयर एग्जाम देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। आप लोग देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के साइट पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। जैसे आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है री एग्जाम मैक्सिमम 2 पेपर। यहाँ बीएड फर्स्ट ईयर है, री एग्जाम मैक्सिमम 2 पेपर बीएड सेकंड ईयर। क्लियर हो गया। तो चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो या बीएड सेकंड ईयर में, मैक्सिमम आप 2 पेपर में ही री एग्जाम दे सकते हैं, और इम्प्रूवमेंट सिर्फ 1 पेपर में। इम्प्रूवमेंट मतलब होता है यदि आप सभी पेपर में पास हैं, अपना अंक बढ़ाने के लिए एग्जाम देते हैं, उसे इम्प्रूवमेंट एग्जाम कहते हैं। यदि आप फेल हैं तो जो एग्जाम देंगे उसे री एग्जाम कहते हैं। री एग्जाम मैक्सिमम आप 2 पेपर में दे सकते हैं। यदि आप 1 पेपर में फेल हैं तो आप 1 पेपर में री एग्जाम दे सकते हैं, उसके साथ में ही 1 पेपर में इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं। लेकिन यदि आप सभी पेपर में पास हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 पेपर में ही इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने दिया जाएगा। क्लियर हो गया। आप देख भी सकते हो, मैंने लिख दिया है इम्प्रूवमेंट सिर्फ 1 पेपर में दे सकते हैं, जो मैंने ऊपर बताया। क्लियर है। री एग्जाम अधिकतम 2 पेपर में दे सकते हैं। क्लियर हो गया। इम्प्रूवमेंट आप 1 पेपर में दे सकते हैं और री एग्जाम अधिकतम 2 पेपर में दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन यदि आप 1 पेपर में फेल हैं तो 1 पेपर में री एग्जाम के साथ यदि आप चाहें तो 1 पेपर में इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं। क्लियर हो गया। आप 1 पेपर में ही इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं और 2 पेपर में अधिकतम री एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यदि आप 1 पेपर में ही फेल हैं तो 1 पेपर में आपको री एग्जाम देना पड़ेगा। आप चाहें तो 1 पेपर में और इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट मतलब होता है सभी में आप पास हो, जिस पेपर में आप पास हो उसका एग्जाम देंगे उसे इम्प्रूवमेंट एग्जाम कहते हैं। ठीक है। इम्प्रूवमेंट मतलब होता है किसी पेपर में आप पास हैं, अंक बढ़ाने के लिए आप एग्जाम देंगे तो उसे इम्प्रूवमेंट एग्जाम कहते हैं, और जिस पेपर में फेल है तो उसे री एग्जाम कहते हैं। क्लियर हो गया। आप मार्कशीट के अनुसार समझ सकते हैं। जैसे इस मार्कशीट में आप देख सकते हैं BD 201, इस सेकंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर की भी ऐसे सेम रहेगा। ठीक है। 201 में 80 में 32 अंक चाहिए, 38 अंक मिला है, पास है। लेकिन 202 में 80 में 32 चाहिए तो 29 अंक मिला है, फेल हो गए 3 नंबर से। और 203 में 40 में 16 अंक चाहिए, 5 अंक मिला है, फेल हैं। 204 में 40 में 16 चाहिए, 6 मिला है, फेल हैं। 205 में 40 में 16 चाहिए, 9 मिला है, फेल हैं। तो कितने सब्जेक्ट में फेल हैं? 4। 3 या 3 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो गया। तो जैसे आप 2 से ज़्यादा विषय में फेल होंगे, अर्थात 3 या 3 से अधिक पेपर में फेल हो जाएंगे। कितने पेपर में फेल हो गए? 1, 2, 3, 4 पेपर में। तो इनको क्या करना होगा? बैक ईयर देना पड़ेगा। ध्यान रखना, कोई भी रास्ता नहीं है। आप री एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर में दे सकते हैं बस। 2 से ज़्यादा पेपर में आप फेल हैं तो आपको बैक ईयर एग्जाम देना पड़ेगा। बस कोई रास्ता नहीं है। आपको 1 साल फिर पढ़ना पड़ेगा। जो वार्षिक एग्जाम होगा अगली साल 2023 में, बीएड फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में तो सेकंड ईयर में, उनके साथ आपको बैक ईयर एग्जाम देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। आप यदि 2 पेपर में फेल हैं तो री एग्जाम देकर पास हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन 2 से अधिक पेपर में फेल हैं, चाहे 3 में, चाहे 4 में, चाहे 5 में, तो आपको बैक ईयर एग्जाम देना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया। नंबर कैसे देखा जाए? 80 में 32 अंक कैसे
ध्यान रखना जितना है उसका 40% आपको पाना अनिवार्य रहता है। इसके बारे में बता चुका हूँ, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर, कि पेपर मार्कशीट कैसे देखी जाती है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मार्कशीट कैसे देखी जाती है इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का। जिसे नहीं पता है कैसे देखी जाती है तो आप जाकर देख सकते हैं। साथ में परसेंटेज कैसे निकाला जाता है उसे ही मैं बताया हूँ। क्लियर हो गया? तो यदि आप 3 या 3 से अधिक पेपर में फेल हैं तो आपको बैक ईयर एग्जाम देना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न है कि बैक ईयर एग्जाम कब होगा। कई बच्चे पूछ रहे थे बैक ईयर एग्जाम कब होगा, उनको पता नहीं है कब होता है। ठीक है, तो बीएड 2023 वार्षिक एग्जाम के साथ, क्लियर हो गया, बैक ईयर एग्जाम कब होगा? तो जब बीएड 2023 में, चाहे बीएड आप फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर तो सेकंड ईयर में, 2023 में जो वार्षिक एग्जाम होगा तो उनके साथ जो बैक ईयर आपका लगा है, बैक ईयर वाले बच्चे हैं, उनके साथ ही पेपर दे पाएंगे। आप री एग्जाम तो दे नहीं सकते हैं क्योंकि आप 2 से ज़्यादा में फेल हैं, तो आपको बैक ईयर देना पड़ेगा। और बैक ईयर वालों का पेपर कब होगा? जब 2023 में, जैसे 2023 चल रहा है, जब भी बीएड वालों का पेपर होगा, आप फर्स्ट ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर में, जैसे 2021 में जो फर्स्ट ईयर में थे फेल हो गए तो 2021-22 जिसका बैच था, 2022 में फर्स्ट ईयर एग्जाम दिए फेल हो गए तो 2023 में फिर फर्स्ट ईयर एग्जाम देंगे। 2023 में 2022 में जो सेकंड ईयर में थे फेल हो गए तो 2023 में फिर सेकंड ईयर एग्जाम देंगे। ठीक है, सेकंड ईयर में एग्जाम के साथ साथ प्रैक्टिकल सब कुछ आपको फिर से देना पड़ेगा। ठीक है, तो बैक ईयर एग्जाम कब होगा? जब बीएड 2023 वार्षिक एग्जाम होगा उनके साथ ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो बैक ईयर एग्जाम कब होगा? 2023 में, जब बीएड का वार्षिक एग्जाम होगा उनके साथ ही बैक ईयर वालों का एग्जाम होगा। मैंने लिख दिया, स्पष्ट देख सकते हैं, बैक ईयर एग्जाम बीएड वार्षिक एग्जाम 2023 के साथ में होगा। ठीक है, बैक ईयर एग्जाम कब होगा? बीएड वार्षिक एग्जाम 2023 के साथ होगा। जब भी बीएड का एग्जाम 2023 में होगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस बार अक्टूबर में होता, पिछली बार भी अक्टूबर में होता, तब आपका पेपर होगा। ध्यान रखना, जो बैक ईयर एग्जाम देंगे सभी पेपर, जिस तरह से 2023 में बीएड वालों का एग्जाम हो उसी तरह से आपको सभी पेपर प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम फिर से देना होगा। कुल मिला के एक तरह से आपको समझ लीजिए, आप फिर से जैसे 2022 में आप चाहे फर्स्ट ईयर में चाहे सेकंड ईयर में, जिस तरह 2022 में आप पेपर दिए थे और प्रैक्टिकल दिए थे, उसी तरह से फिर से आपको 2023 में भी प्रैक्टिकल और एग्जाम सभी पेपर में एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, कुल मिला के एक तरह से आप समझ लीजिए फिर से पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो बैक ईयर वाले जितने भी बच्चे हैं उनको सभी पेपर और प्रैक्टिकल फिर से देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? बाकी मैं स्पष्ट यही लिख दिया हूँ, यदि आप 2022 में बीएड फर्स्ट ईयर में थे, मैंने पहले बता दिया, यदि आप 2022 में बीएड फर्स्ट ईयर में थे, बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम दिए हैं, आपका बैक ईयर लगा है, तो 2023 में जब बीएड फर्स्ट ईयर वालों का वार्षिक एग्जाम होगा तो आपको उनके साथ सभी पेपर, ध्यान रखना, सभी पेपर प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। और यदि आप 2022 में बीएड सेकंड ईयर में थे और आपका बैक ईयर लगा है तो 2023 में बीएड सेकंड ईयर वालों का वार्षिक एग्जाम होगा तो आपको उनके साथ सभी पेपर प्लस प्रैक्टिकल फिर से देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? यदि आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, 2022 में आप एग्जाम दिए, आप फेल हो गए, मतलब आपका बैक ईयर लग गया है, तो 2023 में जब बीएड फर्स्ट ईयर वालों का एग्जाम होगा वार्षिक, तो उनके साथ आपको सभी पेपर प्लस प्रैक्टिकल फिर से देना पड़ेगा। एक तरह से आप फ्रेशर जैसे देंगे। और यदि आप 2022 में बीएड सेकंड ईयर का एग्जाम दिए थे, आपका बैक ईयर लग गया है, तो 2023 में जब बीएड सेकंड ईयर वालों का एग्जाम होगा तो उनके साथ आप सभी पेपर प्लस प्रैक्टिकल फिर से देंगे। तो क्लियर हो गया? यदि आप 3 या 3 से अधिक पेपर में फेल हैं तो आपको ईयर बैक देना पड़ेगा। ठीक है, आपको बैक ईयर देना पड़ेगा। आप री एग्जाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि री एग्जाम सिर्फ 2 पेपर में दे सकते हैं अधिकतम। क्लियर हो गया? लेकिन यदि आप 2 से अधिक में फेल हैं तो आपको बैक ईयर देना पड़ेगा। और बैक ईयर कब होगा? 2023 में, जब बीएड, यदि आप बीएड फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर वालों के साथ, यदि आप बीएड सेकंड ईयर में तो सेकंड ईयर वालों के साथ वार्षिक एग्जाम होगा तो उनके साथ आपका बैक ईयर एग्जाम होगा। सभी पेपर प्लस प्रैक्टिकल आपको फिर से देना पड़ेगा। इस तरह से आप फ्रेशर जैसे एग्जाम देंगे। तो क्लियर हो गया? जो लोग पूछ रहे बैक ईयर एग्जाम कब होगा, 2023 में जब बीएड वालों का एग्जाम होगा, आप फर्स्ट ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर वालों के साथ, सेकंड ईयर में थे तो सेकंड ईयर में। यदि आप 2022 में फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिए थे, 2023 में सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वालों के साथ, यदि आप 2022 में सेकंड ईयर के एग्जाम दिए थे तो 2023 में सेकंड ईयर वालों के साथ आपका बैक ईयर एग्जाम होगा। सभी पेपर प्लस प्रैक्टिकल सब कुछ आपको फिर से देना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया? यदि आप 3 या 3 से अधिक पेपर में फेल हैं तो आपको बैक ईयर एग्जाम देना पड़ेगा। और आपका एग्जाम कब होगा? बीएड वार्षिक एग्जाम के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। बच्चे बार बार प्रश्न पूछ रहे थे, जो कन्फ्यूज उन्हें क्लियर हो सके, अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।